आज हम जानेंगे दिगंबर शास्त्र बोध पाहुड़ या बोध प्राभृत के आधार पर प्रवज्या के 27 सूत्रों के बारे में, जिसका पालन करने पर व्यक्ति देवलोक का इंद्र, 63 लाख पुरुषों में एक चक्रवर्ती, तीर्थंकर और सिद्ध बनने की योग्यता अर्जित करता है। तो वे 27 सूत्र कौन कौन से हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले जानते हैं वे 27 सूत्र कौन कौन से हैं पारिव्राज्य या प्रवज्या के। तो पहला है जाति, दूसरा है मूर्ति, तीसरा है लक्षण, चौथा है शरीर की सुंदरता, पांचवा है प्रभा, छठा है मंडल, सातवां है चक्र, आठवां है अभिषेक, अगला है नाथता, उसके बाद है सिंहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, ग्रह शोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वंदनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख। ये जाति आदि 27 सूत्र है। तो सबसे पहले जानते हैं जाति के बारे में। तो जो सजातीय मनुष्य अपनी जाति आदि का घमंड या अहंकार न करके पंच परमेष्टि की ही जाति आदि गुणों का आदर करता है, उनके चरणों की सेवा करता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और स्वा इन 4 उत्तम जातियों को प्राप्त होता है। देवलोक के इंद्र के दिव्या जाति होती है, चक्रवर्तियों के विजयाश्रिता जाति होती है, अरिहंत देव के परमा जाति होती है, तो सिद्ध जीवों के आत्मा से उत्पन्न हुई स्वा जाति होती है। दूसरा सूत्र है मूर्ति, यानी जो मुनि अपने शरीर को कृश करते हुए 6 काय के या षट काय के जीवों की रक्षा करता है, वो अगले जन्म में या अगले भव में दिव्या, विजयाश्रिता और परमा मूर्ति को प्राप्त कर लेता है। तीसरा सूत्र है लक्षण, यानी अनेक लक्षणधारी मुनि तीर्थंकर भगवान के लक्षणों का चिंतन करते हुए आने वाले भवों में या भवांतर में सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त कर लेते हैं। चौथा सूत्र है सुंदरता, यानी मुनि अपने सौंदर्य को मलिन करते हुए तपस्या के बल से अनुपम सौंदर्य को प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा है प्रभा, जो अरिहंत भगवान की प्रभा का ध्यान करते हैं वे दिव्य प्रभा को प्राप्त कर लेते हैं। छठा सूत्र है मंडल, यानी जो मुनि तेजोमयी तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हैं वे तेजो मंडल से उज्जवल हो जाते हैं। सातवां है चक्र, यानी जो पहले के अस्त्र शस्त्र आदि से रहित होकर तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं वे धर्म चक्र के अधिपति हो जाते हैं। आठवां है अभिषेक, यानी जो मुनि स्नान, संस्कार आदि को छोड़कर केवली तीर्थंकर भगवान का आश्रय लेते हैं वे मेरु के मस्तक पर अभिषेक को प्राप्त होते हैं। नौवां है नाथता, यानी जो अपने स्वामीपन को छोड़कर परम स्वामी यानी तीर्थंकर भगवान की उपासना करता है, वो जगत के द्वारा सेवनीय, वंदनीय, त्रिभुवन का नाथ हो जाता है। 10वां सूत्र है सिंहासन, यानी जो मुनि घर के सुंदर आसनों को छोड़कर लकड़ी आदि आसनों पर बैठते हैं, यानी लकड़ी का काष्ठ या पट्ट आदि पर बैठते हैं, वे दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। 11वां सूत्र है उपधान, यानी जो मुनि तकिया या पिल्लो आदि को छोड़कर भुजा या हाथों के बल पर सिर रखकर शयन करते हैं या सोते हैं, वे महाअभ्युदय रूप देवों के द्वारा कृत दिव्य उपधान को प्राप्त कर लेते हैं। 12वां सूत्र है छत्र, यानी जो मुनि शीतल छत्री आदि का त्याग कर देते हैं वे 3 छत्र को प्राप्त कर लेते हैं। 13वां सूत्र है चामर, जो पंखे आदि की हवा को न लेकर या न करके जीवों की दया पालते हैं, वायुकाय के जीवों की यत्ना रखते हैं, वे मुनि देवों के द्वारा चमरों से विजित होते हैं।
14वां सूत्र है घोषणा, यानी जो मुनि संगीत आदि का त्याग करके तपस्या करते हैं उनकी विजयी देव धुंदुबी द्वारा घोषित की जाती है। 15वां सूत्र है अशोक वृक्ष, जो मुनि बगीचों के वृक्षों की छाया को छोड़कर तप करते हैं वे अशोक वृक्ष प्रातिहार्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अष्ट प्रातिहार्य में एक होता है अशोक वृक्ष। 16वां है निधि, यानी जो अपना योग्य धन को छोड़कर निर्मोही या निर्मम हो जाते हैं उनके दरवाजे पर 9 निधियाँ पहरा देती है। 17वां सूत्र है ग्रह शोभा, यानी जो निज घर को छोड़कर मुनि बनते हैं, अनगार बनते हैं, उनके लिए इंद्र श्री मंडप का निर्माण करता है। 18वां सूत्र है अवगाहन, जो तप हेतु सघन वन में या जंगल में विचरण करते हैं उन्हें तीनों जगत की अवकाश देने वाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात संवत्सरन बन जाता है। 19वां सूत्र है क्षेत्रज्ञ, यानी जो क्षेत्र मकान आदि का त्याग करके शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं उन्हें तीनों जगत के क्षेत्र को अपने अधीन रखने वाला ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 20वां सूत्र है आज्ञा, यानी जो आज्ञा देने का अभिमान छोड़कर मौन को धारण करता है उसके सुर असुर सारी ही उसकी आज्ञा सिर पर धारण करते हैं। 21वां सूत्र है सभा, यानी जो अपने परिजन आदि की सभा गोष्ठी का त्याग कर देते हैं उनको दिव्य संवत्सरण सभा में विराजने का गौरव प्राप्त होता है। 22वां सूत्र है कीर्ति, जो अपने गुणों की प्रशंसा करना छोड़ देते हैं और स्तुति निंदा में समभाव रखते हैं उनकी स्तुति 100 इंद्र मिलकर करते हैं। 23वां सूत्र है वंदनीयता, जो तीर्थंकर देव की या अरिहंत देव की वंदना करते हैं वे तीनों जगत के जीवों से वंदनीय हो जाते हैं। 24वां सूत्र है वाहन, जो पाद त्राण और सवारी का त्याग करके दिगंबर चर्या से पैदल चलते हैं उन्हें कमलों के मध्य चरण रखने योग्य अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। 25वां सूत्र है भाषा, यानी जो वचन गुप्ती को धारण करते हैं या भाषा समिति का पालन करके तप करते हैं उन्हें असंख्यात जीवों को संतुष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि का प्रातिहार्य प्राप्त हो जाता है। 26वां सूत्र है आहार, जो मुनि तरह तरह के उपवास करके या तपस्या करके या नियमित आहार करके पारना करते हैं उन्हें दिव्य तृप्ति, विजयी तृप्ति, परम तृप्ति और अमृत तृप्ति ये चारों तृप्तियाँ प्राप्त हो जाती है। 27वां सूत्र है सुख, जो मुनि इंद्रिय जनित और काम जनित सुखों को छोड़कर दीर्घ काल तक या चिर काल तक तपस्या करते हैं उनको अव्याबाद सुख प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रवज्या का फल मोक्ष है और इससे अरिहंत देव की जाति मूर्ति आदि की प्राप्ति होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है तिर्यंज गति में जाने के 4 मूल कारण कौन कौन से हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।